बिहार सरकार ने शहरी क्षेत्रों में खुले में मांस बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध क्यों लगाया गया है और इस प्रतिबंध को लागू करने में किस तरह की चुनौतियां सामने आ सकती हैं, चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इस बात को विशेष तौर से ध्यान में रखिएगा कि बिहार में ये जो प्रतिबंध लगा है, ये मांस खाने पर या मछली खाने पर प्रतिबंध नहीं है। वस्तुतः खुले में और शहरी क्षेत्रों में खुले में इनकी बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। और जहां पर बिक्री की जा सकती है, केवल लाइसेंस धारी जो दुकानें हैं वहीं पर इसकी बिक्री की जा सकती है। इस बात को विशेष तौर से ध्यान में रखना है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो बिहार में यह प्रतिबंध है और प्रतिबंध इस प्रकार से लगा है कि आप सड़कों पर, फुटपाथों पर, सार्वजनिक स्थानों पर या जो साप्ताहिक हाट हैं वहां पर बिक्री खुले में नहीं कर सकते हैं शहरी क्षेत्रों में। अगर आप वर्ष 2011 की जनगणना को देखें तो बिहार की टोटल आबादी में से लगभग 11.29% जो आबादी है वो शहरी क्षेत्रों में रहती है। और 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक शहरी क्षेत्रों में जो जनसंख्या है वो बढ़कर के लगभग 15.3% हो गई है। हो सकता है कि अब वर्तमान में जो जनगणना होगी 2027 में, जो जनगणना प्रस्तावित है, उसके अनुसार इसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हो जाए। तो वर्तमान में यह आंकड़ा है शहरी जनसंख्या का बिहार में। तो यह प्रतिबंध लगाया गया है शहरी क्षेत्रों में खुले स्थान पर मांस की बिक्री पर। अच्छा, इस प्रतिबंध के सबसे बड़े कारण क्या है? लाइसेंस धारी दुकानें जो हैं वो इसकी बिक्री कर सकती हैं, लेकिन उन पर भी जो स्वच्छता मानक हैं उन स्वच्छता मानकों का इनको पालन करना होगा। साथ ही कचरा प्रबंधन से संबंधित जो नियम है उनका भी पालन करना होगा। इसके अलावा इस प्रकार से मांस को इन्हें अपनी दुकानों में रखना होगा कि मांस बाहर से दिखाई न दे। इसके लिए दुकान में उन्हें पर्दे या टिंटेड ग्लासेस लगाने होंगे। इस प्रकार की बातें कही गई हैं। इसके अलावा जो ये प्रतिबंध लगाया गया है ये बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 345 के तहत लगा है, जिसके अनुसार बिना लाइसेंस के कसाई या मछली विक्रेता या पोल्ट्री विक्रेता व्यापार नहीं कर सकते हैं। और इसके साथ ही इसमें स्वच्छता को लेकर के, निगरानी को लेकर के, स्थान को लेकर के भी शर्तें लागू होती हैं। तो ये प्रतिबंध क्यों लगा है ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिबंध के कारण जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले इस बात को विशेष तौर से ध्यान में रखिएगा कि दृष्टि संस्थान ने आपकी जीएस की तैयारी को पूरी तरह से कराने के लिए आप घर बैठकर ही जीएस की तैयारी कर सके, इस बात को ध्यान में रखते हुए एक कोर्स लॉन्च किया है, जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये मात्र 24,999 में आपकी जीएस की तैयारी को मात्र 14 महीने में पूरा करा देगा। और इसकी सबसे खास बातों में शामिल है कि इसको करने के बाद जब आप दृष्टि संस्थान की किसी भी शाखा में जाकर के जीएस फाउंडेशन ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेंगे तो ये सारी फीस वहां पर एडजस्ट होगी, यानी एक तरह से ये कोर्स आपको फ्री में पड़ जाएगा। इसके संबंध में जो बैच है वो आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में ही मिलेंगे। इंग्लिश के बैच में हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीजें समझाई जाएंगी, नोट्स उपलब्ध होंगे इंग्लिश में। 2 वर्षों तक करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस रहेगा, जो पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ फाइल मिलेगी, नोट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 10 कलर्ड प्रिंटेड बुकलेट्स भी होंगी जो जीएस के अलग अलग विषयों को कवर करेंगी। आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सके इसके लिए प्रीलिम्स और मेंस के 18 टेस्ट भी उपलब्ध होंगे। अपने आप में कंप्लीट पैकेज है, तो देरी मत कीजिए और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए, अपने एडमिशन को सुनिश्चित कीजिए। या आप दृष्टि लर्निंग ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से भी आपका इस कोर्स में एडमिशन हो जाएगा। जब एडमिशन ले रहे हो तो मनीष कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा। इस कोड का इस्तेमाल करने पर आपको इस फीस में मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही आप इस फीस को ईएमआई पर भी जमा करा सकते हैं। किसी भी तरह का डाउट हो तो 8750187501 पर कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि बिहार में जो प्रतिबंध लगाया गया है इसका सबसे बड़ा कारण क्या है। सबसे बड़ा कारण है स्वच्छता। स्वच्छता क्यों कारण है? क्योंकि जब आप खुले में मांस की बिक्री करते हैं, खुले में मांस को रखते हैं, तो उस पर कई तरह के बैक्टीरिया पनपते हैं। वो कीटों से संक्रमित हो सकता है, वो धूल से संक्रमित हो सकता है और इससे कई तरह के रोगजनक उत्पन्न होते हैं जो कई तरह की बीमारियों को उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे हाल ही में जो कई तरह के नमूने इकट्ठे किए गए हैं खुले मांस से, उसमें इस बात का पता चला है कि उस मांस में साल्मोनेला और लिस्टेरिया जैसे खतरनाक बैक्टीरिया हैं। साथ ही 80% नमूनों में ई कोलाई बैक्टीरिया भी देखा गया है। ये इस तरह के बैक्टीरिया हैं जो फूड बोर्न बैक्टीरिया माने जाते हैं, चाहे वो ई कोलाई हो, साल्मोनेला हो, लिस्टेरिया हो। ये फूड बोर्न बैक्टीरिया पाए जाते हैं और इनसे आपको कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। पेट में ऐंठन हो सकती है, उल्टी हो सकती है, दस्त हो सकता है, बुखार हो सकता है। इस तरह के बीमारियों को ये उत्पन्न कर सकते हैं।
तो इस बात को विशेष तौर से ध्यान में रखा गया है। इसके अलावा इन रोगजनकों में जो मानक एक तरह से नमूने लिए गए हैं उसमें स्टेफिलोकोकस ओरियस का भी संक्रमण देखा गया है 58% नमूनों में। और ये क्या करता है, ये वस्तुतः फूड पॉइजनिंग को बढ़ावा देता है। फूड पॉइजनिंग इसके माध्यम से हो सकती है, इससे त्वचा का संक्रमण भी हो सकता है, स्किन इन्फेक्शन भी इसके माध्यम से हो सकता है। तो स्वास्थ्य कारणों को सबसे बड़ा कारण बताया गया है जिसकी वजह से प्रतिबंध लगा है। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि ये जो प्रतिबंध लगाया गया है ये विशेष तौर से, जैसा कि अभी आपको बताया, बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 345 के अंतर्गत लगाया गया है। और बिहार में 1955 में एक और चीज है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, उससे कंफ्यूज नहीं होना है कि बिहार पशु संरक्षण अधिनियम 1955 के अनुसार गो हत्या पहले से ही पूरी तरह से प्रतिबंध है बिहार में। अगर हम अन्य राज्यों को देखें भारत के, तो वहां पर भी खुले में मांस की बिक्री को लेकर के कई तरह के प्रतिबंध हाल फिलहाल के दिनों में आपको देखने को मिलेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017 में धार्मिक स्थलों से 500 मीटर की दूरी पर ही आप इस तरह की बिक्री कर सकते हैं, और वो भी लाइसेंसधारी दुकानों पर ही बिक्री होगी। और वहां पर भी आपको ब्लैक ग्लास या कर्टेन लगाना पड़ेगा ताकि वो बाहर से न दिखे। ये 2017 में आया। साथ ही 2025 में झारखंड में भी खुले मांस पर राज्यव्यापी रोक है। असम में वर्ष 2021 में कड़े नियम खुले मांस की बिक्री पर विशेष रूप से लागू किए गए थे। इसके अलावा अन्य राज्यों में भी, चाहे ओडिशा हो, हिमाचल प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, वहां पर भी त्योहारों के समय में और स्थानीय स्तर पर कई तरह के प्रतिबंध लागू हैं। इसके अलावा अगर आप इसके आर्थिक प्रभाव को अगर आप देखें तो बिहार में, क्योंकि लाइव स्टॉक का अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है, तो उसका एक इंपैक्ट पड़ने की भी संभावना बिहार में हो सकती है, क्योंकि बिहार की अर्थव्यवस्था में लाइव स्टॉक का बड़ी भूमिका है। अगर बिहार में टोटल आप कृषि जीडीपी देखें, कृषि जीडीपी के अंतर्गत देखें बिहार की, तो उसमें लाइव स्टॉक का यानी पशुधन का 28% का योगदान है। और अगर बिहार की कुल सकल घरेलू उत्पाद को आप देखें, जो जीएसडीपी के नाम से जाना जाता है, उसमें लाइव स्टॉक का 20% का योगदान है। इसके अलावा अगर बिहार में मछली उत्पादन को देखें तो बिहार में जो मछली उत्पादन है वो 9,59,000 टन के आसपास है, और राष्ट्रीय रैंकिंग मछली उत्पादन में बिहार की चौथी है। इसके अलावा अगर मीट उत्पादन में बिहार का स्थान देखें तो बिहार प्रतिवर्ष मीट उत्पादन लगभग करता है 4,20,000 टन, और इसकी राष्ट्रीय रैंकिंग है 10। तो निश्चित रूप से अगर बिहार ने इस पर प्रतिबंध लगाया है तो इसका कुछ ना कुछ इंपैक्ट तो पड़ेगा ही। और इस नियम को, या आप कह सकते हैं कि ये जो प्रतिबंध लगाया गया है, इसको लागू करने में कई तरह की कठिनाइयों का भी बिहार को सामना करना पड़ेगा। और उस कठिनाइयों में सबसे ज्यादा कठिनाई किस बात की हो सकती है? सबसे बड़ी कठिनाई यह हो सकती है कि आप अगर स्थानीय जो नगर निकाय है वो अलग अलग स्थानों पर जो गैर लाइसेंसधारी दुकानों पर बिकने वाला मांस है उस पर प्रतिबंध लगाना है, तो उनके पास इतना स्टाफ भी होना चाहिए कि वो इतने बड़े स्तर पर निगरानी को कर सके। तो निगरानी के लिए बहुत बड़े स्टाफ की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही निर्धारित स्थान पर यह कहा गया है कि निर्धारित स्थान पर जो लाइसेंसधारी दुकान है उन्हें किसी निर्धारित बाजार पर भी शिफ्ट किया जा सकता है। तो निर्धारित स्थानों की कमी है, निर्धारित बाजारों की कमी है, तो इस नियम को ग्राउंड लेवल पर किस प्रकार से लागू किया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। साथ ही आप ये भी मानिए कि जब इस तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं तो ऐसा हो सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में और जो अवैध व्यापार है उसको बढ़ावा मिल सकता है, अवैध व्यापार को इसके माध्यम से बढ़ावा मिल सकता है। और बिहार में पहले से ही आप देखेंगे कि अल्कोहल का जो प्रतिबंध है, तो अल्कोहल पर जो प्रतिबंध लगा उसके भी बड़े स्तर पर उल्लंघन के मामले आते हैं। तो यहां पर इसको ग्राउंड लेवल पर किस प्रकार से अमली जामा पहनाया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो आने वाले समय में देखते हैं कि किस तरह से ये ग्राउंड लेवल पर लागू किया जाता है। ये सामान्य चीजें हमने जान ली है। इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? बिहार में खुले और बिना लाइसेंस मांस विक्रय पर प्रतिबंध किस अधिनियम पर आधारित है? आपके सामने ऑप्शंस क्या है? भारतीय दंड संहिता, बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007, खाद्य सुरक्षा अधिनियम या पशु क्रूरता अधिनियम। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत होता है। धन्यवाद।